गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ फ़रीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी आराध्या, हम सब यहीं फ़रीदाबाद के रहने वाले एक छोटे से शहर के हैं। तो ये सुबह का समय हो चुका है, तो मैं इधर अपनी छत पे आ गई थी। थोड़ा सा सुबह का थोड़ा सा मौसम थोड़ा हल्का ठंडा होता है, तो मैंने सोचा ला सुबह सुबह छत पे थोड़ा टहला जाए। तो मैं छत पे इधर मैं वॉक कर रही थी। इधर मैं घर के सामने देखिए कितना बड़ा ये मैदान जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इससे ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, इससे मतलब जैसे कोई कंजेस्टेड नहीं रहता है ये एरिया। ये सुबह का समय था। फिर मैं इधर अपना चाय वाय पीने के बाद फिर अपना डेली रूटीन के काम में लग गई। तब कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने इधर कपड़े धुलने में लग गई। मैं कपड़े धुलते धुलते ना इनके कपड़ों में से कुछ रुपए निकल आए, क्योंकि वो सब कपड़े वपड़े इन्होंने बिना चेक करे डाल दिए थे। तो वही बुला करके मैं इन्हीं को ही रुपए दे रही थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपना कपड़े वपड़े धुले। इसको कपड़े धुलते धुलते ही मुझे कम से कम 10 से 10:30 बज गया था। फिर उसी के बीच में ही इधर कौवे महाशय जी आ गए। तो इनको भी मैंने रोटी दिया, लेकिन रोटी इनको पसंद नहीं है, तो रोटी बिना खाए ही चले गए। फिर मैंने इनको बिस्किट दिया। बिस्किट ये तुरंत ही खा लेते हैं। और मैं जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, तभी मैं इनके लिए स्पेशली इनके लिए जो मिल्क बिकीज़ है, ये सब मिल्क बिकीज़ है, पार्ले जी है, ऐसे बिस्किट ज़्यादा इनको पसंद है, इसलिए मैं उसको ही लेकर आती हूँ। तो ये देखिए सुबह सुबह का 10:30 बजे का समय है और कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। और देखिए पूरा एरिया अभी सुबह ही सुबह के समय इतना खाली खाली सा हो रहा है। फिर इधर मैंने कौवे महाशय को खाना खिलाने के बाद फिर इधर मेरे स्ट्रे डॉग हैं, इनको भी मैं फ़ीड कराती हूँ। एक्चुअली यहाँ के ना आसपास के लोग ना थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं कि हाँ खाना मत खिलाइए स्ट्रे डॉग को, थोड़ा सा वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना घर का रास्ता दिखा दिया, तो ये जब भी इन लोग को भूख लगती है तो भी ये मेरे घर आ जाते हैं। फिर मैंने इनको अभी इसको ब्रेड भी दिया, फिर इसको दूध पिलाया, बिस्किट खिलाया। फिर इसको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं चली गई फिर अपना डेली रूटीन का काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम से भी जाना था, क्योंकि घर का राशन वाशन सब ख़त्म हो गया था, तो घर के राशन के लिए भी जाना था। तो उधर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हम नहा धो कर के फिर तैयार होकर के पूजा वूजा करने के बाद फिर इधर अपने मार्ट की तरफ निकल गए राशन लेने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह के समय अगर आप जाइए ना डी मार्ट, तो इस समय मतलब इतना भीड़ नहीं रहती है, बल्कि शाम के समय अगर जाएंगे तो शाम के समय ज़्यादा भीड़ रहती है। इधर मेरे हस्बैंड भी इधर स्कूटी पर ही वेट कर रहे थे। तो इधर मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों चल दिए। निकलते निकलते हम लोग को 11:30 पौने 12 के लमसम हो गए थे, और इतनी तेज़ धूप हो रही थी। फिर जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे थे कि जल्दी से डी मार्ट पहुँचें और सामान ला के रखें। मेरे हस्बैंड यहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में ही काम करते हैं। एक्चुअली हम लोग कोरोना के समय में ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। हम लोग दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के आने के बाद फिर हम लोग इधर फ़रीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। डी मार्ट में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर ना शूटिंग के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया, उन्होंने शूटिंग बंद करा दी, तो इसलिए मैं डी मार्ट के अंदर की शूटिंग नहीं कर पाई, उसको मैं नहीं कैप्चर कर पाई। फिर इधर मैंने सामान लेने के बाद फिर बीच में इधर ज़्यादा मैंने सामान नहीं ख़रीदा, थोड़ा ही सामान ख़रीदा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इधर सामान लेने के बाद आराध्या को इधर हम लोगों ने आइसक्रीम दिला दिया। फिर इसके मैं घर पहुंच के बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा डी मार्ट से। हेलो फ्रेंड्स, हम डी मार्ट से सामान लेके आ गए हैं। जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा था कि हम डी मार्ट गए थे, वहाँ सामान लेके आ गए हैं। डी मार्ट में जब हम सामान ले रहे थे तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्डिंग करने को नहीं दे रहे थे, तो वहाँ की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो रिकॉर्डिंग जब मैं घर आई तो मैं दिखा दूँ मैंने क्या क्या सामान डी मार्ट से परचेज़ किया हुआ है। तो मैंने ये लिया है खजूर का पैकेट, खजूर का एक डिब्बा लिया हुआ है। इसको सुबह सुबह दूध में उबाल करके, या फिर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं दूध के साथ या बादाम के साथ, तो ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर मैं डी मार्ट से ये लिए थे, तो ये बिस्किट के पैकेट, ये मैंने कुछ ब्रिटानिया के मिल्क बिकीज़ लिए हुए थे। और इधर ये मैंने लिया था मारी गोल्ड, ये थोड़ा कम चीनी वाले होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, ये भी अच्छा ठीक रहता है। फिर मैंने लिया था ये मैगी मसाला मैजिक, ये भी खाने के साथ
खाना वाना जब सब्जी बनाते हैं तो इसमें अगर एक पैकेट भी आप डाल रहे हो तो इससे इसका सब्जी का जो स्वाद होता है ना वो बढ़ जाता है। ज़्यादा मैंने कुछ शॉपिंग नहीं करी डी-मार्ट से, बस थोड़ा बहुत किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं डी-मार्ट से ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई। ये फिर मैंने ये लिया था, ये पापड़ लिए थे, खाने के साथ भी आप खा सकते हैं, शाम की चाय वाय के साथ भी आप पापड़ को ऐसे ही माइक्रोवेव में रोस्ट करके भी आप खा सकते हैं। ये मैंने उड़द के पंजाबी पापड़ लिए हुए हैं, देखिए। फिर मैंने यहाँ पर लिया था ये मूंग की दाल, जैसे आप जानते हैं कि हाँ जैसे शाम की चाय वाय होती है तो उसके साथ ये मूंग की दाल में कम ऑयल भी रहता है और खाने में भी अच्छा रहता है। फिर मैंने ये आलू की भुजिया ली हुई है, ये भी खाने में अच्छी लगती है, देख मुझको और बेबो को और सबको। फिर मैंने ये कुछ बेसिक मसाले लिए थे डी-मार्ट से ही, ये कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी और ये धनिया का पाउडर, इसमें धनिया और ज़ीरा मिक्स है। तो मैं इसको मैं पहली बार मैंने ख़रीदा है, अब पता नहीं कैसा होगा, लेकिन सही लग रहा था मुझे, सही अफोर्डेबल दाम पे लगा तो मैं इसको ले आई। फिर मुझे डी-मार्ट में एक चीज़ और बहुत अच्छी मिली थी, ये स्पॉन्ज मिला था जिसमें ये लिखा था कि मतलब आप जैसे कोई मतलब जैसे गैस ऐसा है, गैस को पोंछना है, कुछ पोंछना है, तो ये 3 का पैकेट मिला हुआ था। ये देखिए इस टाइप का स्पॉन्ज है, इसे जितना भी चाहे गीला हो मतलब ये आट सबको सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने इसको कभी मैंने यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं भी यूज़ करने जा रही हूँ, आप देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन मैंने इसका जो रिव्यू है लोगों से मैंने सुना था कि हाँ बहुत अच्छा होता है, तो डी-मार्ट में मुझे मिला तो मैं इसको भी ले आई। और बेसिक कुछ मैं सामान खरीदी जैसे चावल है, दाल है, तो मैंने सब पैक करके रख दिया। ये कुछ बेसिक सामान है जो मैंने ख़रीदा है। दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ भी कोई भी आपका सजेशन हो, कुछ भी हो, फिर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।